ये नादिरशाही है प्रशासन की। नगर पालिका प्रशासन ने खुद की ज़मीन नहीं होते हुए भी, ये रेवेन्यू की ज़मीन है, नगर पालिका के नाम से एक बार म्यूटेशन हुआ इसका खारिज होने के बाद में, किंतु डिविजनल कमिश्नर ने इसको वापस इनके नाम से म्यूटेशन चढ़ाने के लिए आदेश दे दिया। नगर पालिका इसकी मालिकाना अधिकार उनके पास नहीं है और उसके बावजूद इन मकानों को तोड़ दिया। लोगों की करोड़ों रुपए की संपत्ति आपने अभी देखी होगी। ऐसा करके मतलब सारे मकानों का और का सत्यानाश कर दिया। ये जो स्थिति है ये बिल्कुल तानाशाही का रवैया है। ये प्रशासन सरकार के साथ जुड़ी हुई है और इसीलिए ऐसा किया गया है, किंतु इसको आने वाले टाइम में जनता इसका जवाब देगी। ये जो इन्होंने किया है ना, ये अच्छा नहीं किया। थोड़े दिन पहले भी गोरखनाथ कॉलोनी को ऐसे ही तोड़ा गया था, और जबकि उनको नोटिस नहीं। इनके घर के अंदर में अब बच्ची का वो वीडियो देखिए, कैसे उसको उठा करके ले जाके रह रहे हैं। कोई महिला पुलिस नहीं है और लोग जबकि महिला पुलिस के बिना कोई ऐसे बच्चियों को ले ही ना जा सकता। उनके किसी ने हाथ पकड़ रखे हैं, किसी ने पैर पकड़ रखे हैं, किसी ने बाल पकड़ रखे हैं। इतना अत्याचार तो मुगलों के टाइम में ही नहीं हुआ जो अब हो रहा है। ये क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे सरकार तो एकदम ये बावड़ी हो गई है इसके लिए, ज़मीनों के लिए। ये बिल्कुल गलत किया है और ऐसा करना कतई किसी के हक में नहीं है। गरीब लोगों के मकान भी तोड़े हैं। ऐसे अगर टूटते रहे तो फिर गरीबों का जीना ही दुर्लभ हो जाएगा। अब प्रशासन को तो देखनी चाहिए भी ये ज़मीन पड़ी है, खाली पड़ी है, इस पर कब्जा कर लो। तो ये नगर पालिका का काम थोड़ा ही है भाई। जब ज़मीन नगर पालिका की है ही नहीं तो आप उस पर उसके मकान कैसे तोड़ सकते हो? मेरे तो ये नहीं समझ में आया। अभी हमने SDM साहिबा से हमने बात की, कहते हैं जी ये तो उनको जोतने के लिए ज़मीन दी थी, तो भी उसमें भी मकान नहीं बना सकते, किंतु उसके अंदर में डाणियाँ सभी बनाते हैं। किसी ने थोड़ा बड़ा बना लिया होगा, इसका मतलब ये नहीं भी उसको तोड़ दिया जाए। ये TC पे अलॉट हुई ज़मीन थी, रेवेन्यू की ज़मीन थी, नगर पालिका का हक ही नहीं है, उसके बावजूद इसको तोड़ दिया गया। ये अत्याचार है सरासर जनता के साथ में, और आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। ये बिल्कुल गलत किया इन्होंने, नादिरशाही की है, तानाशाही की है। जो प्रशासन के द्वारा जानबूझकर राजनीतिक मिलीभगत के द्वारा किस प्रकार से श्री डूंगरगढ़ अंचल के नागरिकों के अंदर एक भय पैदा करने का काम नगर पालिका के भ्रष्ट EO भवानी शंकर व्यास द्वारा किया गया है। जो पूर्व के अंदर भी यहाँ पर गोरखनाथ कॉलोनी, तेजा कॉलोनी, जहाँ पर हम बार बार मांग कर रहे हैं कि श्री डूंगरगढ़ के अंदर प्रत्येक जमीन पर रहने वाले नागरिक को पट्टे का नियमन किया जाए। ये नगर पालिका चेयरमैन के माध्यम से और पूरी कमेटी के माध्यम से ये हमने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी इसकी मांग की कि डूंगरगढ़ के अंदर लोगों को रिहाइश से पट्टी जारी किए जाए। लेकिन क्योंकि 80% से ज़्यादा लोग अपनी ज़मीन पर रह रहे, लंबे समय से नगर पालिका ने पिछले 50 सालों के अंदर डूंगरगढ़ के अंदर पट्टे का नियमन नहीं किया। इसकी गलती के कारण और इसकी आड़ के अंदर पैसे कमाने के लिए, भ्रष्टाचार के लालच के अंदर नगर पालिका बार बार आम आदमी, किसान और गरीब को, पीड़ित को परेशान करने का काम कर रही है, जिसको नौजवान शक्ति किसी भी सूरत के अंदर सहन नहीं करेंगे। आज का जो ये काला कारनामा नगर पालिका EO और प्रशासन की मिलीभगत से और राज के इशारे पर हुआ, इसका करारा जवाब आने वाले समय के अंदर श्री डूंगरगढ़ के नगर पालिका चुनाव के अंदर और प्रत्येक चुनाव के अंदर जो सामंतशाही लोग जो गरीब और किसानों के खिलाफ उनके मकान को ध्वस्त करने की रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। चाहे गोरखनाथ कॉलोनी की बात हो, तेजा कॉलोनी की बात हो, चाहे श्री डूंगरगढ़ के अंदर अनोखी ऐसी कॉलोनी है जहाँ पर लोग अपने निवासों के अंदर 50-50 साल से रह रहे हैं और उनको बार बार परेशान किया जा रहा है। इस सब के खिलाफ बुलंद आवाज़ की जाएगी और नौजवान और किसान शक्ति मिलकर नगर पालिका के भ्रष्ट तंत्र को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। मकानों को तोड़ने के अंदर शासन और प्रशासन दोनों का हाथ है और दोनों ने इसमें जो रखा हुआ सामान था वो बाहर रखवाया, बाहर रखे ट्रॉलियों में भर भर के चोरी करके ले गए। घोड़े थे, पाटिए थे, सीमेंट की बोरियां थी और भी अन्य सामान था, बहुत सामान था, वो सामान चोरी करके ले गए। शासन और प्रशासन दोनों है इसमें जुड़े हुए और इतना बड़ा अन्याय किया है, ऐसा अन्याय कहीं हो ही नहीं सकता। इसकी हम निंदा करते हैं, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। शासन और प्रशासन दोनों की, उनको खत्म हो जाना चाहिए, चल्लू भर पानी में डूब करके।